दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया एक नया आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर कैसे लागू होगा, जल्दी रिटायरमेंट का नियम और काम की समीक्षा का क्या होगा तरीका, कैसे रिटायर होंगे केंद्र सरकार के कर्मचारी, और अगर जिस कर्मचारी की सेवानिवृत्ति में 1 महीना रह गया है, 1 दिन रह गया है, तो उसको कैसे रिटायर किया जाएगा, पूरी का पूरा प्रोसीजर क्या यूज किया जाएगा, किन महीनों में समीक्षा होगी और किन कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम आपको तुरंत दे सकें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों आज हम बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों पर कैसे लागू होगा जल्दी रिटायरमेंट का नियम और काम की समीक्षा क्या यहाँ पर तरीका होने वाला है। केंद्र सरकार ने दोस्तों स्पष्ट कर दिया है कि किसी कर्मचारी की नौकरी के 30 साल पूरे होने पर परफॉर्मेंस के आधार पर उसे समय से पहले रिटायर किया जा सकता है। फंडामेंटल रूल 56J सीसीएस पेंशन नियम को एक बार फिर से स्पष्ट करते हुए सरकार ने बात कही है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने आदेश में सभी विभागों मिनिस्ट्रीज को आदेश दिया है कि 50 से 55 साल से ज़्यादा की आयु या फिर नौकरी के 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों की तिमाही समीक्षा की जाएगी। सरकार के इस आदेश के बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की इसे लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। चलिए जान लेते हैं विस्तार से सरकार का आदेश कर्मचारियों पर किस तरह से इफेक्टिव होने वाला है। दोस्तों कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक कर्मचारियों के जुलाई से सितंबर की अवधि के काम की समीक्षा जनवरी से मार्च के बीच की जाएगी। इसके अलावा अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के काम की समीक्षा अप्रैल जून तिमाही में की जाएगी। आदेश में साफ कर दिया गया है कि यदि किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट में 1 साल का ही वक्त रह गया है तो फिर उसे रिटायर नहीं किया जाएगा। हालांकि काम में बड़े पैमाने पर कमी पाए जाने पर समय पूर्व रिटायरमेंट पर विचार किया जा सकता है। रिव्यू के दौरान किसी भी कर्मचारी के एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के अलावा पूरे सर्विस रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा। आदेश में ये तक कहा गया है कि कर्मचारी के काम की समीक्षा के लिए रिव्यू कमेटी का गठन किया जाएगा और नियमों के आधार पर काम का असेसमेंट किया जाएगा। नॉन गेजेटेड कर्मचारियों के काम की समीक्षा के लिए गठित होने वाली कमेटी की अध्यक्षता संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे और यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी में संयुक्त सचिव के लेवल से नीचे के अधिकारी हैं तो फिर कमेटी की अध्यक्षता डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी करेंगे। नए आदेश को लेकर जताई जा रही चिंताओं को लेकर एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ये कोई नियम नहीं है, इस आदेश के जरिए पुराने नियम को ही एक बार फिर से साफ किया गया है। 28 अगस्त के OM मतलब कि ऑफिशियल मेमोरेंडम इंस्ट्रक्शन का उद्देश्य व्याख्या में किसी भी प्रकार की अपारदर्शिता अस्पष्टता को खत्म करना है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी के परफॉर्मेंस रिव्यू के संदर्भ में हो या फिर समय से पहले रिटायरमेंट के संदर्भ में। अधिकारी ने साफ कर दिया है कि ताज़ा DOPT ऑफिशियल मेमोरेंडम में कोई नया नियम नहीं है, ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट के लिए फॉलो की जाती रही है। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य नियमों में स्पष्टता लाना है। तो दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो नया नियम है उसमें क्या कहा गया है, कैसे रिटायर होंगे केंद्र सरकार के कर्मचारी और क्या नए रूल रेगुलेशन है, 28 अगस्त का ऑफिशियल मेमोरेंडम क्या कहते हैं, हमने आपको पूरी जानकारी दी है। वी होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा केंद्र सरकार का अर्ली रिटायरमेंट का OM क्या कहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।